जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे जहाँ भी होंगे, और जहाँ से भी देख रहे होंगे अपना पढ़ाई वहाँ बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो तो ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए फिर लेकर के आए हैं। आप लोग देख करके समझ गए प्रश्नावली 3.1, क्योंकि इससे पहले जो था हम लोग का बेसिक जो था 3.1 और 3.2 का हम लोगों ने क्या किया था, बेसिक बहुत ही सरल भाषा में सॉल्व किया था। ठीक है, और देखे भी थे इसका बेसिक क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1। ठीक है, चलिए ये जो आप लोगों के लिए कुछ बेहद ही खास होने वाला आज का वीडियो। ठीक है, तो चलिए, तो सवाल जो कर रहा था हम पढ़ देते हैं। सवाल क्या कर रहा था, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। तो करें इस स्थिति में बीजगणित ज्ञात कीजिए एवं ग्राफ व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों चीज ज्ञात करेंगे, ग्राफ भी ज्ञात करेंगे, ग्राफ भी निकालेंगे और इसका सॉल्यूशन भी करेंगे किस तरह से होता है। बहुत एकदम छोटा सा सवाल है। ठीक है, चलो तो करते हैं बिना देर किए हुए स्टार्ट सवाल को। तो देखो कह क्या रहा था, दो चीज था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा था, कर था ना, तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा था, जिससे कहेगा उसी को क्या मान लेना है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करते जितना छोटा हो सके। ठीक है, तो चलिए तो आफ्ताब मान लेते, इसको क्या लिख लिया, आफ्ताब ले लिए एक। ठीक है, चलिए तो ये आफ्ताब हो गया। ठीक है, ये वर्तमान आयु मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए एक और है इसमें, उसके बाद क्या इसका क्या है, पुत्री। ठीक है, एक आफ्ताब है, दूसरा इसका क्या है, पुत्री। तो आफ्ताब का उम्र मान लीजिए, वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, एक्स, और इसका क्या मान लेते हैं, वाई। ठीक है, दो चीज कर रहा था, एक आफ्ताब कर रहा था, दूसरा क्या कर रहा था, उसकी पुत्री। तो आफ्ताब का वर्तमान हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिया, आफ्ताब की पुत्री का क्या मान लिए, तो वाई। तो चलो ठीक है, तो अब कह रहा 7 वर्ष पूर्व, क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे पूर्व की बात है तो पूर्व मतलब होता है घटाना। आप सोचे ना कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले कि मेरा उम्र अभी 20 साल हो रहे, सपोज दैट कीजिए, कितने साल, 20 साल। अब इसे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व कितना था, पहले के बाद, इसका मतलब क्या करेंगे, अभी 20 हो रहा तो 5 वर्ष पहले, पहले कहने का मतलब क्या, 5 अब माइनस करेंगे कितना, 15 होगा। इसका मतलब पहले में क्या क्या घटा। अगर बोलेंगे अभी से 5 वर्ष बाद हम लोग का कितना होगा, तो 5 वर्ष बाद कहने का मतलब क्या, तो 20 5 कितना हो जाएगा, 25। तो कहने का मतलब फिदा समझिए, पूर्व कहने का मतलब घटेगा, और पश्चात कहने का मतलब क्या करेगा, जुड़ेगा। चलिए दोनों कर दिए। उसके बाद क्या कर रहा था, तो उसके बाद कर रहा था 3 वर्ष बाद, फिर कर रहा था 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद मान लीजिए अभी कितना, 10 वर्ष, अभी 3 वर्ष बाद जोड़ेंगे कितना होगा, 3। चलिए अब देखिए यहाँ दो चीज था, प्रश्न के प्रथम भाग में देख लेते क्या करें, प्रश्न क्या, प्रथम भाग से। चलिए ठीक है, अब दूसरा ले लेते प्रश्न के दूसरे भाग से, दूसरे भाग से देखिए। तो पहला जो आप लोग का पहला क्या कह रहा, तो पहला का क्या रहा था, कर रहा था 7 वर्ष पूर्व। पहले ये देखिए था, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी भी वर्ष उम्र अधिक कम ज्यादा की बात करेगा तो कुछ भी करेगा तो दो व्यक्ति होगा, दो समान होगा, दो कोई चीजें होगी। अब जब भी ये दोनों चीजें का बात होगा तो उसमें दोनों को क्या करना पड़ता है, बराबर। जैसे हम लोगों ने किया, देखो यहाँ क्या किए, x-7 y-7, दोनों को क्या किए हैं, बराबर किए हुए। ठीक है, चलो बराबर कर दिए। तो इसके बाद क्या कर रहा था, तो क्या रहा था, कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी था। किससे कह रहे थे, याद रखिए अपने पुत्री से कह रहे, 7 गुना था। तो अब ये बताइए, तो पहले से 7 गुना है ये वाला, अब 7 गुना किस में, इसको बराबर है, क्योंकि बराबर की, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा।
तो सीधा सा क्लियर सा कंसेप्ट रखना है, जिससे क्या है उसे क्या कर देना है, गुना कर देना। तो माइनस f पता है कितना हो जाएगा 49। चलो x ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में है, माइनस 49 ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। x माइनस 7 बराबर माइनस क्या आ जाएगा 42। तो ये आप लोग का क्या हो गया समीकरण, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। ठीक है, चलो ये क्या था क्वेश्चन फर्स्ट। अब दूसरा देखो क्या कर रहा है, तो x प्लस 3 इधर क्या करा बराबर x प्लस 3, सॉरी y होगा, y प्लस 3 है क्योंकि y था यहाँ पे। अब इसमें क्या करा था, इसमें भी सेम कंडीशन था, 3 वर्ष पूर्व तुमसे तिगुना, इससे कर पुत्री तिगुना, तो पुत्री से करा था पुत्री में ही गुना कर दिए। x प्लस 3 बराबर 3x प्लस 3 कितना आएगा 9। ठीक है, x ये जोड़ में इधर आएगा तो घटाओ में 9, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। x माइनस 3 बराबर कितना आ गया 6। चलिए तो ले लेते हैं, तो चूंकि चलिए इसको यही छोड़ देते हैं, चूंकि x बराबर माइनस 3, सॉरी x माइनस 3 x होगा, 3x होगा, y होगा, y होगा माइनस 3y बराबर कितना होगा 6। ये समीकरण कितना हो जाएगा आप लोग का, ये समीकरण 2। ठीक है, चलो तो यही चीज कर रहा था। अब इसके बाद क्या करा था हम लोग को, उसको निकालेंगे। ठीक है, तो यहां तक जो कर लिए, जो चीज कर था हम लोगों ने क्या किया था, बहुत ही आसानी से निकाला। ठीक है, चल तो अब इसके बाद देखो क्या कर रहा है, तो इसके बाद क्या कर रहा था तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कह क्या रहा था, तो कह रहा था आफ्ताब का वर्तमान उम्र जो है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता था कि हम तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुना था। किससे कर, पुत्री से। देखिए इसका मान ले वर्तमान और x, इसका भी x, पूर्व का तो घटा दी दोनों में, पश्चात कहने मतलब बाद कर रहा था, यह कर दिए बाद, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या कर रहा था, प्रश्न के प्रथम भाग से लिए हैं, तो ये दोनों बराबर, क्योंकि पुत्री और आफ्ताब दोनों को जब बराबर करेंगे तो उस समय कंडीशन क्या आएगा, जो जिससे कहेगा। कौन कर रहा था आपको यहाँ आफ्ताब कर रहा था, आफ्ताब किसे कर रहा था, पुत्री से कर, ये इससे कर रहा था, तो जिससे कहेगा उसी में क्या करना है, गुना कर देना। अधिक कहेगा तो सिम जोड़ना, कम कहेगा तो सिम घटाना है, जब गुना कहेगा 4 गुना 5 गुना 6 गुना जो कहेगा गुना कर दी। तो वही कर रहा था यहाँ, तो इसमें क्या के दोनों को बराबर कर दिए, इसमें गुना कर सोल्व किया, कुछ इस तरह से। इसका भी सेम चीज था, कर 3 वर्ष बाद हम तुमसे कितना गुना रह जाएंगे, 3 गुना रह जाएंगे। तो दोनों को ले लिए, ये वाला ये वाला। अब 3 क्या था, गुना था, पुत्री से करता था, इसलिए पुत्री ने गुना कर दिए, क्योंकि जिससे पहले बता रहे, जिससे कहा रहा है उसी से हम लोग क्या करें, गुना करें, करें। चलिए तो करें, तो ये आ गया। तो ये हम लोग का बीज व्यंजक नहीं प्राप्त हो। अब ये अगला जो कर हम लोग का कर, इस स्थिति में इस स्थिति को बीजीय एवं ग्राफ निरूपण कीजिए। चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं बीजीय व्यंजक के लिए, किसके लिए, हम बीजीय व्यंजक के लिए। चलिए बीज व्यंजक के लिए कहां से स्टार्ट करेंगे, तो समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर कितना है, माइनस 42। ये जोड़ में उधर चला जाएगा तो किसमें चला जाएगा, घटाओ, तो x माइनस x बराबर क्या है, माइनस 42 अब प्लस कितना 7y। ठीक है, चलो यहां पर इसका बॉक्स बना लेते हैं। देखिए कम से कम जो है हम लोग को मैक्सिमम 2 वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक जो होता है ये होता है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब क्या है, ग्राफ खींचने के लिए हम लोग मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, क्या क्या पता चलेगा। चलो ठीक है, चलो तो फिर आगे देखते हैं इसको। आगे देखेंगे तो अब यहाँ ले लेते हैं, तो y का क्या वैल्यू लें कि इतने का लगाएगा। ठीक है, चलो तो हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं वैल्यू। ठीक है, यदि मान लीजिए तो y का वैल्यू क्या ले लेंगे, यदि y का वैल्यू मान लीजिए 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो x का कितना हो जाएगा, तो चलो देख लेते हैं। तो माइनस 42 प्लस 7 गुना 6, माइनस 42 6 7 42 कितना आ गया, इसको 0।
तो एक्स का वाई का क्या लिए थे, 6 लिए थे, इसका 6 लिए, तो एक्स का कितना आया, 0 आ गया। चलिए फिर मान लीजिए यदि y बराबर, अब क्या मान ले, 6 माने थे वहां पे, तो अब क्या मान लेते हैं, चलिए 6 मान लिया ना, तो अब चलो क्या मान ले, देख लेते 5 मान लेते, ठीक है। जब 5 मानेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 42 माइनस 7 गुना प्लस है, सॉरी, अब कितना 5 करो, -42 प्लस 7 पचे 35, तो कितना आएगा -7। तो बोलिए x का मान कितना आया, यहाँ पे x का मान 0 आया था। अब क्या लिए y का वैल्यू, तो y का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, 5 लिए थे, x का कितना आया था, -7 आया। चलो आइए समीकरण फर्स्ट था, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से देखते हैं, ठीक है। चलिए तो एक क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो काम चलने वाला है ही नहीं, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे, दूसरा समीकरण देखो क्या है, तो दूसरा समीकरण x माइनस 3y बराबर क्या 6, x बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस में बदल गया तो +1। चलिए तो x का वैल्यू क्या ले लें, x का y का -1 ले रहे थे, यदि मान लीजिए तो y बराबर क्या ले -1, x बराबर क्या आएगा 6 + 3 गुना -1, तो 6 प्लस प्लस माइनस माइनस 3, तो कितना आ गया 3, इसका मान कितना आ गया 3। चलिए तो यदि मान लीजिए तो y बराबर क्या ले लेते हैं, तो 0, ठीक है। x का क्या आएगा, यहाँ से लो, तो 6 + 3 गुना 0, 6 + 3 गुना 0 का मान 0, 6, इसका मान कितना लिए 0, तो इसका मान क्या आ गया 6। चलिए हम लोगों का जो था ग्राफ निकालने के लिए बीज व्यंजक जो था ये हम लोगों को प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसको दर्शाना किस पर है, तो अब इसको दर्शाना है ग्राफ पे, ठीक है। अब ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे, अब हम आप लोग को दिखाते हैं, देखने वाला है ग्राफ देखने वाले, ठीक है। चलो तो यहाँ क्या क्या हम लोग को जो जो चीज चाहिए यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर आपका ग्राफ का भी पैटर्न स्टार्ट हो चुका है, आप लोग क्या कीजिए इस पर ग्राफ पर दर्शाइए। तो चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला समीकरण क्या करा था, x का वैल्यू कितना है 0, ये हुआ आपका x अक्ष, ये हुआ y अक्ष। x का कितना कार्य है 0, चलिए ले, तो y का कितना कार्य है 6, तो y का कितना कार्य 0, कहने का मतलब इस बिंदु का नाम क्या देंगे 6, तो कहने का मतलब पहले x का वैल्यू होगा, फिर किसका होगा y का होगा, फिर उसके बाद x का कितना कार्य है -7 कार्य है, तो x का -7 ले लिए, y का कितना कार्य है 5 कार्य है। चलो तो देखते हैं 5 तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचते हैं। देखो इसका नाम क्या हो गया, तो -7,5। आप क्या करो, इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। चलो तो दोनों को मिलाने के लिए ऐसे मिलाते हैं, ठीक है। ये आप लोग का क्या हो मिल चुका, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए, ठीक है। ये जो मिला है ना, जब भी मिलाइएगा आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ साधन नहीं है इस वजह से सब हो रहा है। तो समीकरण किसका था, फर्स्ट का था। अब समीकरण दूसरे का कितना, x बराबर कितना है 3 है, चलो 3 ले ली। y का मान कितना -1 है, तो -1 तो नीचे आएगा आप लोग का, तो कहने का मतलब यहाँ -3 -1, चलिए। और उसके बाद x का कितना है 0, तो y का कितना है 6, तो कहने का मतलब क्या, x का कितना है 0, ठीक है, y का x का कितना है 6 है, ठीक, और y का 0, तो कहने का मतलब इसका मान कुछ यहाँ पर आएगा 6,0। ये जो आप लोग का बिंदु है यहाँ से कुछ इस तरह से फ्लैट होगा, ठीक है। ये जो रेखा आप लोग का कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोग को जो भी बताया गया अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगले दिन हम लोग देखेंगे इसी सवाल को ग्राफ कॉपी पर देखेंगे, ठीक है। ग्राफ कॉपी पर देख लेंगे कैसा होता है या नहीं होता है। चलिए आज के लिए यहीं तक, अब मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। आज के लिए तक जय हिंद।